हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 के बारे में। तो आर्टिकल 5 में लिखा है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्रों में अधिवास है एंड हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या बी आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या हु हैज़ बीन ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be citizen of India, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, वो भारत का नागरिक होगा। 6. Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, ए पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्यों क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्यों क्षेत्रों में प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज ओरिजिनली इनेक्टेड, मतलब यदि वो अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और इन द केस where such person has so migrated before the 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration। जबकि वो व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वो अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, या in the case where such person has so migrated on or after the 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India on an application made by him therefore to such officer before the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by that government। मतलब जबकि वो व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वो नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिससे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया था आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रेट कर लिया गया है। Proved that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application। मतलब परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वो इस प्रकार रजिस्ट्रेट नहीं किया जाएगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।